नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि बहुत बार हमारी जब मैनिफेस्टेशन हमारे पास आ जाती है, हम सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के प्रोसेस करते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन के एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजिंग, ये सब कुछ करने के बाद, अपनी डिज़ायर पे पूरा का पूरा फोकस करने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद उस डिज़ायर को अपने तक ले तो आते हैं। लेकिन क्या होता है, आने के बाद वो आपकी डिज़ायर फिर से आपसे अलग हो जाती है। आप उसको अपने पास रख नहीं पाते हैं, उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत बार, जैसे रिलेशनशिप की बात है, जब भी मेरे पास लोग आते हैं रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, तो मैं उनसे जैसे बोलती हूँ कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपने एफर्मेशंस पे काम करो। सो उनको, क्योंकि उनको रिलेशनशिप बहुत जल्दी चाहिए होता है, तो वो पूरा फोकस रिलेशनशिप में डालते हैं एंड वो उसको मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिर से वही रिलेशनशिप में वही सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। फिर से क्या होगा कि रिलेशनशिप में वैसे ही टिफ्स आने लग जाएंगे, लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, डिसरिस्पेक्ट होने लग जाएंगे, डिसलॉयल्टी हो जाएगी। सो ऐसा क्यों होता है? इसका पहला कारण है, पहली चीज़ हम ये बात करेंगे कि जब हम बिलीव कब करते हैं। जैसे मैंने पहले एक वीडियो भी बताया था कि जब आप स्टार्ट करते हो अपने एफर्मेशंस, तो आपको उसमें बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है और आप बिलीव कर भी नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ अपने एफर्मेशंस करते रहने हैं। बिलीव हम कोई चीज़ तभी करते हैं जब हमारे सामने आता है। अब मैंने बोला कि मुझे, मेरे पास, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, इतने करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मेरे अकाउंट में इतने करोड़ रुपए पड़े हैं। बट मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में नहीं है, तो मैं तब तक बिलीव नहीं करूंगी जब तक वो चीज़ मुझे दिखेगी नहीं। अब जब मेरे सामने वो धीरे 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 आना शुरू हो जाएगा, तो मुझे ये लगेगा कि यस, मेरा एफर्मेशंस काम कर रहा है। देखो पैसे थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, देखो मेरी सैलरी बढ़ चुकी हो, देखो मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो चुकी है, मेरे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, देखो मुझे अलग अलग सोर्सेज से पैसे मिल रहे हैं। सिमिलरली, अगर मैं ये बोल रही हूँ, अपने हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, या मेरा वेट रिडक्शन हो रहा है, या मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, तो इनिशियली मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी स्किन में इतने पिंपल हैं, स्कार्स पड़े हुए हैं, तो कहाँ ग्लो कर रहा है। बट धीरे 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 जब मुझे हल्के हल्के लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू करे कि क्या बात है, आजकल तुम थोड़ा ग्लो करने लग गए हो, क्या बात है, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी लगने लगी है, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा कि वाओ, मेरी एफर्मेशंस काम कर रही हैं, मेरे एफर्मेशंस काम कर रहे हैं। सिमिलरली, अगर हम कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैंने एफर्मेशन किया कि वो, मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी बट अब हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो मुझे बहुत मिस कर रहा है, वो मुझे याद कर रहा है, मुझे हर वक्त फ़ोन कर रहा है, हर वक्त उसके दिमाग में मैं चल रही हूँ, मुझे याद कर रहा है, मैं ही उसके दिमाग में छाई हुई हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है। अचानक से एक दिन मेरे पास क्या हुआ, उनका कॉल आ गया और उसने मुझे सारी एफर्मेशंस बोली कि मैं तुम्हें इतने दिन से बहुत मिस कर रहा था, मैं तुम्हें याद कर रहा था, मैं तो फिर से ये रिलेशनशिप शुरू करना चाहता हूँ। हमने क्या किया, हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमने तब बिलीव किया कि यस, जो भी मैं एफर्मेशन कर रही थी अब मेरे सामने आ गई है। सो आई बिलीव इट कि जो मैं एफर्मेशंस करती हूँ वो सच है। सो बिलीविंग और सीइंग का बहुत कोरिलेशन है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं अपने सामने, उसके बाद हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, हमने बिलीव कर लिया कि ये मेरी आ गई है मेरे पास। दो चीज़ें इसमें होती हैं। पहली चीज़, अब आ गई मेरे पास, हमने अपने सारे परसिस्टेंस छोड़ दिए, मेरे पास वो पर्सन आ गया है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, प्यार में हैं, बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, तो हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम कोई परसिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग के अंदर तो फिर भी डोमिनेंट थॉट जो है, वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम भरा हुआ है कि अ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, या हो सकता है कि हमारे दिमाग में है कि मुझे चूज नहीं किया जाता, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने परसिस्ट करना छोड़ दिया, तो हमारे से वो मैनिफेस्टेशन भी चली गई। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी मैनिफेस्टेशन को हम क्यों नहीं रख पाते हैं, हमारे सामने वो पर्सन आ गया, हमसे प्यार करता है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, या हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है, कोई ना कोई बीमारी थी और हमने एफर्मेशंस किया और हमारी हेल्थ अब अच्छी हो गई है। आते टाइम जब हमें वो मैनिफेस्टेशन मिलती है, तो ये आधे से ज़्यादा लोगों के साथ ये होता है कि जैसे ही वो उनके सामने आ जाती है, क्योंकि उन्होंने फोकस पूरा का पूरा सिर्फ अपने डिज़ायर पे किया है, आप उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं किया, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, डर आता है, एक डाउट आता है कि कहीं
फिर से तो ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता नहीं है, मेरे साथ तो मैं खुश नहीं रह पाती, रिलेशनशिप मेरे साथ वर्क नहीं कर पाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम सोच नहीं रहे, लेकिन हमारे दिमाग में चला है, बैक ऑफ द माइंड में बैठा हुआ है, क्योंकि हमने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया हुआ है। तो क्या होता है, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, फिर धीरे धीरे हमारी मैनिफेस्टेशन हमसे अलग हो जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो एफर्मेशन किए थे, हमने तो सारे प्रोसेस किए थे, थोड़े टाइम के लिए आया, उसके बाद फिर चला गया। इसीलिए अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशन को अपने पास बरकरार रखना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको खुद पे काम करना है। इट इज़ ऑलवेज इनसाइड आउट। हमारे अंदर जो चल रहा है वही हमारे बाहर दिखेगा। आपको मैक्सिमम काम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे करना है। अगर आपके पास वो डिज़ायर आ गई है, थोड़ी सी भी आपको दिख गई, आप उसके बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन ने आपको कॉल कर लिया, कॉल किया, बहुत प्यार से बात किया, आप जैसे ही फ़ोन रखोगे आपके मन में घबराहट होने लगी कि दोबारा फ़ोन आएगा भी कि नहीं आएगा, पता नहीं अभी तो आ गया, क्या सोच रहा होगा, अब दोबारा फ़ोन आएगा कि नहीं। फिर मैं लैक फीलिंग के साथ एफर्मेशंस करूँगी, मुझे दोबारा भी फ़ोन करेगा, वो मुझे दोबारा भी फ़ोन करेगा। मैंने देखा कि वो मुझे दोबारा फ़ोन नहीं किया, बात करना ही बंद कर दिया। तो फिर से मैं अपने एक पुराने सेल्फ कॉन्सेप्ट में चली गई कि मेरे एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे, मुझे चूज़ नहीं किया गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा फ़ोन नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पहली बार उसने फ़ोन किया, आपके साथ खुशी तो थी, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे कहीं ना कहीं एक डर भी था कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, या दोबारा करेगा कि नहीं करेगा। हम और अच्छे से एफर्मेशन या तो करते हैं उसके लिए, और वो एफर्मेशंस जो आप कर रहे हो वो एक लैक फीलिंग से कर रहे हो। तो जब आप कोई चीज़ लैक के साथ करते हो तो आपको लैक ही मैनिफेस्ट होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉइंट पे होता, एकदम परफेक्ट होता, तो इन केस अगर उसका फ़ोन आता तो आपके पीछे से क्या चलता कि उसका फ़ोन आना ही था, क्योंकि मुझे ही चूज़ किया जाता है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, हर कोई मुझे पसंद करता है, मैं बेस्ट हूँ, मैं इनकम्पेरेबल हूँ, मैं अनफॉरगेटेबल हूँ, कोई भी मुझे भूल नहीं सकता। तो ये कैसे भूलेगा, ऑब्वियस है कि ये मेरे पास आएगा। मुझे पता है आज इसका फ़ोन आया है एक बार, अब ये अगले 10 बार फ़ोन करेगा, बिकॉज आई एम वर्दी, बिकॉज आई एम डिजर्विंग, बिकॉज आई एम द बेस्ट। और करे चाहे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसके फ़ोन करने से मेरी हैप्पीनेस या पीस ख़त्म नहीं होगी। अगर ये फ़ोन नहीं करेगा तो ना मेरी हैप्पीनेस ख़त्म होगी, ना मेरा पीस ख़त्म होगा। मैं वैसे भी पीसफुल हूँ, मैं वैसे भी बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत फुलफिल्ड हूँ, मैं होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, तो हर वो चीज़ जो आपको हैप्पीनेस देती है वो आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो जाएगी। सो हमें उसको अपनी तरफ खींचना नहीं है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, हमें एक मैग्नेटिक पुल बनना है, बिकॉज हम मैग्नेटिक हैं। तो अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, और आप जो चाहते हो आपको मिलता ही मिलता है, आपकी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ पे आप काम कर रहे हो, दैट आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ, मैं जो चाहती हूँ मुझे मिलता ही मिलता है, मेरी डिज़ायर खुद ब खुद मेरी तरफ आ जाती है। तो जब वो डिज़ायर आपकी तरफ आएगी तो आपके अंदर एक स्टेबल स्टेट रहेगा, आप बहुत ज़्यादा खुश होके, और बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली खुशी होगी आपको, बट उसके पीछे आपको डर नहीं रहेगा कि इसको अपने पास और रखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, बिकॉज आपके अंदर एक नोइंग होगी कि मुझे पता है कि ये आएगा ही और ये होना ही था, मुझे मालूम है कि मैं क्रिएटर हूँ, तो अब मैं जैसा चाहूँगी मैं उसको वैसा क्रिएट कर सकती हूँ। इसलिए जहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट कम होता है, आपकी डिज़ायर आपको मिल ज़रूर जाती है लेकिन कुछ टाइम बाद चली जाती है। दैट्स वाई मैं हर वक्त आप लोगों से कहती हूँ कि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, कि मैं डिज़र्व करती हूँ अपने डिज़ायर को, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ, मैं जो चाहती हूँ मुझे मिलता ही है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि मुझे चूज़ किया जाता है। हेल्थ मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है, मनी मेरी तरफ अट्रैक्ट होता है, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो भी है आपके पर्टिकुलर डिज़ायर से रिलेटेड आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट, उस पर आप काम करें तो आप देखेंगे कि आपकी डिज़ायर आपके पास आएगी और रहेगी भी, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट परफेक्टली है तो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपको और कौन से इन्फॉर्मेशंस चाहिए। थैंक यू सो मच।